स्टूडेंट्स वेलकम टू 10 क्लास 9 हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े चैप्टर 5 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली 5B को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें एक घातीय समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए सीख रहे हैं। तो पिछले क्लास में प्रश्नावली 5B का 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। इस क्लास में हम 5 से आगे पढ़ेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों के लेखा चित्र खींचना है। लेखा चित्र मतलब ग्राफ खींचना है। तो चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। इसके लिए पहले हम ये है x + 2y = 6। तो इसके लिए पहले इसका 2 हल निकालते हैं। ठीक है, 2 हल निकालते हैं। इसके बाद जो है x अक्ष और y अक्ष पर y अक्ष खींच के दोनों हल जो दोनों बिंदु को है बैठाकर और जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो एक रेखा दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, वही इस समीकरण का लेखा चित्र हो जाएगा। तो x = 0 और y = 0 रख कर देखते हैं। x = 0 रखने पर क्या हो जाएगा, y = 2y बराबर क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, 0 + 2y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2y = 6 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2y = 6 हो जाएगा। y = 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो एक हल मिल गया क्या, 0 और 3 मिल गया। ठीक है, अब जो है y = 0 रख कर देखते हैं। y = 0 रखने पर रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक और हल मिल गया 6 और 0। y = 0 रखने पर 6 0 मिल गया और x = 0 रखने पर y = 3 मिल गया। अब जो है x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। x अक्ष y अक्ष और ये आपका x अक्ष हो गया, आपका x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष हो गया। तो ये आपका मूल बिंदु हो गया। इसके बाद ये आपका 1 हो गया, इसके बाद 2 हो गया, इसको खींच लेते हैं, बना लेते हैं अपने से। 4 हो गया और इसके 5 हो गया। जो भी बनाएंगे एक बराबर से बनाएंगे। ठीक है, इसके तब जाके सरल रेखा मिलेगा, क्योंकि एक घातीय समीकरण जितना भी होता है उसका जो लेखा चित्र होता है वो सरल रेखा ही होता है। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 3 का ही जरूरत है, ज़्यादा 5 हो गया। ठीक है, इधर आपका हो गया -1 -2 -3 -4, नीचे हो गया -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से हम लोग x अक्ष और y अक्ष पर ये अक्ष खींच लिए, बना लिए। अब जो है 2 पॉइंट मिला हमको, 2 बिंदु मिले, एक मिला है 0 3। तो 0 और 3, x = 0 है, y = 3 है। तो ये बिंदु हो गया आपका 0 3, x = 0 y = 3। और दूसरा बिंदु मिला है x = 6 y = 0। तो y = 0 क्या है, यही x अक्ष है। y = 0 क्या होता है, x अक्ष होता है। y = 0 x अक्ष होता है और x = 0 क्या होता है, y अक्ष होता है। ठीक है, एक मिला है 6 0। तो ये बिंदु हो गया 6 0। 2 बिंदु मिल गया, एक बिंदु यह और एक बिंदु यह। और भी रख सकते हैं। x = 1 रखेंगे तो 2y = 5/2 आ जाएगा। ठीक है, x = 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर यदि 2 रखेंगे तो y = 2 आ जाएगा। ठीक है, y = 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 आ जाएगा तो 2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। 6 - 2 4 और 2y = 4 तो y = 2 आ जाएगा। तो x = 2 तो y = 2, तो x = 2 और y = 2। ये बिंदु एक मिल रहा है। एक और बिंदु ले लेते हैं, एक और बिंदु ले लेते हैं यहाँ से, ये बिंदु। ठीक है, ये बिंदु 2 और 2 मिल गया, तो 3 बिंदु ले लिए। अब तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देंगे और वही सरल रेखा इस समीकरण का लेखा चित्र हो जाएगा। ठीक है, इसको मिलाते हुए जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींच देंगे। ठीक है, यही आपका लेखा चित्र हो गया, ग्राफ हो गया इस समीकरण का। ठीक है, यही आपका हो गया x + 2y = 6। तो 5वां का ए हो गया। 5वां का अब बी देखते हैं। 5वां का बी है x - 2y = 4 है। x = 0 रखेंगे तो -2y बराबर आ जाएगा 4, तो y बराबर आ जाएगा -2। तो एक बिंदु मिल गया, एक हल मिल गया क्या, x = 0 तो y बराबर -2। अब y = 0 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर आ गया 4। तो x 4 और 0 एक बिंदु मिल गया, 4 0। तो इस तरह से अब जो है x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। ये आपका हो गया
वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया 0 0 और ये का 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 4 तक की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका हो गया 1 2 3, ठीक है। और ये हो गया आपका -1 -2 और -3, इधर हो गया -1 -2 -3। तो पहला बिंदु क्या है 0 -3, एक्स बराबर 0 है, एक्स बराबर 0 और y बराबर -2, y बराबर -2, y बराबर -2। तो ये आपका मिल गया पॉइंट 0 -2, ये एक पॉइंट मिल गया 0 -2 और एक पॉइंट मिला है 4 0, एक्स बराबर 4 और y बराबर है 0। y 0 क्या होता है एक्स अक्ष पर, y 0 के बराबर होता है, एक्स अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है, इतना ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा 4 0, ये पॉइंट मिल गया 4 0। अब जो है दोनों को मिलाकर एक रेखा खींच देंगे, सीधी रेखा खींच देंगे और यही जो है सीधी रेखा इस समीकरण का लेखा चित्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लेखा चित्र खींच दिए ओह यहाँ से। तो ये जो सीधी रेखा है वही है, ये वाला नहीं है, थोड़ा सा इधर हो गया है। तो ये आपका यही है, यही आपका हो जाएगा क्या, x - 2y बराबर 4। बी हो गया। सी क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन, 2x + 3y बराबर 6। तो पहले जो है x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखेंगे पर क्या हो जाएगा 3y बराबर 6, 3y बराबर 6 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 6/3 2 हो जाएगा। एक हल में गया क्या 0 2। अब दूसरा हल देखते हैं, y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा 2x बराबर 6 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो आपका हो गया 3 0, ये दूसरा हल हो गया। और एक दो हल निकाल लेते हैं, x बराबर 1 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक से आ जाएगा नहीं आएगा। नेचुरल नंबर हम सोच रहे हैं कि मिल जाए, तो x बराबर क्या रखेंगे यहाँ के 3 आ जाए, नहीं आएगा 3। y बराबर 0 रखने पर आ ही गया, y बराबर 3/2, y बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तो रखें, हाँ y बराबर 0 रखने पर तो मिल ही गया। y बराबर 2 रख कर देखते हैं, y बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 3 दूनी का 6 बराबर 6, तो 2x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0, तो 0 और 2 आ गया, 0 0 और 2 आ गया, एक हल मिल गया 0 2 0 2 तो मिला ही हुआ है। चलिए ठीक है, दो ही बिंदु से हम इसका लेखा चित्र खींच लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले y अक्ष और x अक्ष, पहले x अक्ष और ये y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष आपका ये हो गया y, ये -x, ये मूल बिंदु हो गया 0, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, यहाँ पर 3 और ये 4, ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया -2, ये आपका हो गया -3, ठीक है। ये आपका -1 -2 -3 -4। हमको दो बिंदु मिला है, दो हल मिला है, क्या क्या, x बराबर 0 तो y बराबर 2, x बराबर 0 तो y बराबर 2, ये आपका x बराबर 0 y बराबर 2 एक बिंदु मिल गया ये, और एक बिंदु मिला है 3 0, x बराबर 3 तो y बराबर 0, तो ये बिंदु मिला है 3 और 0। अब यही दोनों बिंदु को मिला के एक सरल रेखा खींच लेते हैं, वही जो है रेखा, सरल रेखा इस समीकरण का लेखा चित्र हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक खींच लिए सरल रेखा, यही आपका हो गया आंसर हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा क्या 2x + 3y बराबर 6, ठीक है। तो इस तरह से सी नंबर क्वेश्चन हो गया। डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में है कि x बराबर 3y - 3, x बराबर क्या है 3y - 3, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3y - 3, यानी कि x - 3y बराबर -3, ठीक है। ये समीकरण हो गया। x बराबर यदि 0 रखेंगे तो -3y बराबर क्या हो जाएगा -3, तो y बराबर हो जाएगा 1, तो एक मिल गया 0 और 1। अब जो है y बराबर 0 रख कर देखते हैं, y बराबर 0,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0, x बराबर -3। तो एक हो गया -3 और 0, 2 बिंदु मिल गया। तो 2 बिंदु से हम तो सरल रेखा खींच ही सकते हैं। और कोई आसान वाला मिल जाए, 1 रखेंगे तो हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो वही आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। x अक्ष y अक्ष और ये आपका हो गया x अक्ष और ये आपका हो गया y अक्ष। ये आपका मूल बिंदु 0, ये आपका हो गया 1। कौन कौन सा पॉइंट की जरूरत है हमको, 2 3 से ही हो जाएगा। उसके बाद -1 -2 -3, इसके बाद आपका हो गया ये 1, ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 3। इधर हो गया -1, इधर हो गया -2, इधर हो गया -3। तो 2 बिंदु हमको कौन कौन सा मिला है, 0 और 1। x बराबर 0 तो y बराबर 1 है, ये आपका बिंदु मिल गया। x बराबर 0 और y बराबर 1, ये हो गया, एक बिंदु मिलेगा। और दूसरा है -3 और 0, x बराबर -3 तो y बराबर 0, ये बिंदु मिल गया। -3 और 0, ये आपका हो गया -3 0 और ये आपका हो गया 0 1 हो गया। अब जो है दोनों बिंदु को मिला देते हैं, जो सरल रेखा प्राप्त होगा वही इसका ग्राफ हो जाएगा, इस समीकरण का। ठीक है, तो यही आपका जो है, यही आपका ग्राफ हो गया, इसका लेखा चित्र हो गया। समीकरण x बराबर 3 × y - 1 का यही ग्राफ हो गया, लेखा चित्र हो गया। तो इस तरह से इस क्लास में हम लोग जो है 5वां नंबर क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पांचवा का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में देखेंगे 6वां 7वां, 6वां से आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।